बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, नहायत एक अफसोसनाक खबर आपके सामने लेकर पेश हुई हूं और इस खबर में एक 9 माह के बच्चे के साथ उसको कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद दफना भी दिया गया है और वो सब कुछ करने वाला उसका सगा बाप है। इस सब के पीछे वजह क्या है, क्या हुआ, उसका रवैया क्या था अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, और इस सब के पीछे क्या रीजन हो सकता है जो उसने ये किया, अपने 9 माह के बच्चे को खुद ही कत्ल करके दफन भी कर दिया और अब वो फरार है। ये तमाम तर डिटेल्स आपको मिलेंगी सिर्फ मेरी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और इस तरह की कोई भी खबर हो तो वो आप तक जरूर पहुंचे। खातून जो है, मुतासरा खातून जिसके बच्चे के साथ ये हुआ है, जिसके शौहर ने ये किया, उसका नाम कंवल है, उसकी शनाख्त कंवल के नाम से है और उसका एक मंजर आम पर इंटरव्यू सामने आया है। चूंकि ये वाकया पेश आया था तकरीबन 2 से 3 दिन पहले, वाकया सांधे का है। वहां पर एक बाप जिसे हम शफकत का वो तनावर दरख्त कहते हैं जो अपने साए में हमें लेके बैठता है और वो आप मतलब अपने बेटे 9 माह का बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, अभी दुनिया भी उसने नहीं देखी, अभी उसने इस दुनिया में कदम नहीं रखा था, और 9 माह का बच्चा, अगर आप वो फुटेज देखी हो आप लोगों ने और अगर आप लोगों को फुटेज देख रहे हो उस बच्चे के मुंह पे किस तरह के जख्म के निशान हैं और किस तरह उसको मारा गया है, क्या क्या वो उसके साथ सलूक करता था, मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों के भी पैरों से जमीन निकल जाएगी। उस बच्चे को उसने मार कर दफन भी कर दिया है। अब जो वो कंवल है वो अपने वालिदैन के घर चली गई है। 3 बच्चे हैं उसके, एक बेटी हुई थी, वो बेटी भी मिसकैरेज हो गया या वैसे ही नेचुरल डेथ के बिना पर वो उसकी डेथ हो गई, और उसके 3 बेटे हैं जिसमें से ये तीसरा बच्चा था, उसका तीसरा बेटा था। और इस सब के पीछे जो रीजन मुझे समझ आया, जो उस खातून ने बताया कि उसको भी मारता पीटता था, उसके घर वाले उस आदमी को सपोर्ट करते थे, कोई फैसल नामी शख्स है और वो पैसा देता था, सारा खर्चा उससे चलता था, और उसी चक्कर में जो वो बहुत ही जो नशे करता था, जो घर खर्च चलता था, वो उस इंसान फैसल नामी जो शख्स है उसके पैसे दिए हुए पैसों पे चलता था। तशद्दुद ना सिर्फ उसने अपने 9 माह के बच्चे पे किया, अपने बीवी पे भी करता था, बैट से मारता था, बेल्टों से मारता था, अपने जो 2 बेटे हैं उनको भी मारता था। जो सबसे बड़ा बेटा है पहले उस पर तवज्जो थी, फिर उसके बाद एक और बेटा हुआ, फिर उस पर तवज्जो आ गई, और जब अब ये 9 माह वाला बच्चा हुआ था तो दूसरे से तवज्जो हटकर इस पर तवज्जो आ गई थी। और उस खातून से पूछा गया कि रीजन क्या थी ना इस 9 माह के बच्चे को मारने की, तो वो कहती थी कि वो उसको मारता था और मारने के बाद कहता था कि मुझे उसकी तकलीफ क्यों नहीं होती है, मुझे मेरा नहीं लगता। जिस पर खातून ने उसको कहा कि अगर तुम्हें ये तुम्हारा नहीं लगता तुम डीएनए करवा लो, और अगर ये डीएनए में ये तस्दीक हो जाती कि तुम्हारा बच्चा नहीं तो तुम मुझे गोली मार, तो मेरे घर से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, तुम्हें नहीं लगता था तुम्हारा बच्चा है, तुम जाके डीएनए करा लेते, तुम जाके पता कर लेते। तुम्हें इतनी तकलीफ थी कि तुमने उसको इतनी अजियत, इतनी तकलीफ दी, सगा बाप हो और अपने बच्चे को यहाँ पे कट, जख्म, हाथ और टांग तोड़ दे 9 माह के बच्चे का, तो उस बच्चे पे क्या बीतरी होगी, उसकी मां का क्या हाल होगा। ऐसे सफाक और घटिया मर्दों को मैं कहती हूं इबरत का निशान बनाना चाहिए। और वजह क्या है? नशा करता है वो, और जो वो नशा करता है वो है जनाब आइस, अफीम भी करता है और बहुत से नशे करता है, और अपने 9 माह के बच्चे तक को अफीम खिलाता रहा है, वो खिलाता रहा अफीम। उस खातून ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब उसका बच्चा एक दिन कुछ खा पी नहीं रहा था तो उसने कहा मैं परेशान हूं कि कुछ खा पी नहीं रहा, अपने शौहर को बताया तो कहता हाँ मैंने इसको अफीम खिलाई क्योंकि जो मैंने इसको मारा मैं चाहता हूं इसको दर्द ना हो, इसको दर्द महसूस ना हो। अगर भाई तुम्हें यही था कि उसको दर्द महसूस ना हो तो तुमने उसको मारा क्यों? तुम उसका गला क्यों दबाते थे? और जब वो खातून कंवल बताती, मुतासरा खातून जिसके बच्चे के साथ ही सब कुछ हुआ है, जिसको मारा पीटा गया है, उसने ये बताया है कि गला दबाता था, नाक बंद कर देता था, मुंह बंद कर देता था, और जब वो आखिरी सांसों पे पहुंच जाता था तो फिर कहता था ये मैं इसका सांस पक्का कर रहा हूं। आई मीन ही इज मेंटली सिक प्लस ही इज अ साइको पर्सन। उसको जहनी तवाजुन उसका खराब है,
नशे ना मिलने की वजह से तब भी मारता था, मिलते थे तब भी मारता था, और मारने के बाद माफिया भी मांगता था और कहता था अब नहीं करूंगा, और फिर वही दोहराता था। उस लड़की ने अपने घर का भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसके घर वाले एक गरीब खानदान है, गरीब घर से ताल्लुक रखती है। अपना गुजारा उसकी अम्मी बहुत मुश्किल से करती हैं, बाप उसका है नहीं, और अरेंज मैरिज थी। इस वजह से इतनी देर वो ये सब तकलीफें सहती रही, देखती रही। लेकिन जब उसका बच्चा 9 माह का कत्ल कर दिया गया, जिस हुआ कुछ यूं कि रिपोर्ट होती है 3 से 4 दिन पहले के सामने में एक बाप ने 9 माह के बच्चे को कत्ल कर दिया, और जो माँ थी वो वहां खड़ी थी, मार पीट रहा था उस 9 माह के बच्चे को, उसको जख्म दे रहा था, उसका बाजू तोड़ दिया, उसकी टांग तोड़ दी। और वो खातून ये देख के, कोई भी माँ हो, मैं उस बच्चे की माँ तो नहीं, लेकिन मैं औरत जरूर हूं, मेरे अंदर भी एक दिल है, एक इंसानियत के नाते मैं ये सोच भी नहीं सकती। 9 माह का बच्चा तो बहुत दूर की बात है, मैं कहती हूँ 90 साल का भी कोई हो, या 60 साल का भी कोई, 50 साल का, 25 साल का कोई हो इंसान, ये इंसान जिसके अंदर इंसानियत, उसका दिल दहल जाता है कि वो किसी को मारे, उसका बाजू तोड़े, और बेफजूल में, कोई रीजन नहीं, कुछ भी नहीं, और उसको मार पीट के उसको तशद्दुद करके इतना मारे इतना मारे इतना मारे कि उसकी माँ उसको देख के बेहोश हो जाए। और जब वो अस्पताल पहुंची उस दौरान उसको कत्ल करके, मौका पाके कत्ल करके दफना के फरार इख्तियार कर ली। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो खातून पुलिस और तमाम हायर अथॉरिटीज से अपील करिए कि उसको और उसके बच्चे को इंसाफ मिले। ना सिर्फ वो खातून, उसकी माँ यानी कि उस बच्चे की नानी, पूरा घर उनका फाइनेंशियल तौर पे इतने अच्छे नहीं हैं, और इस माशरे में गरीब की बहुत ही कम सुनी जाती है। अल्लाह करे कि उनको इंसाफ मिले, ना सिर्फ उस माँ को अपने बच्चे का, उसको अपनी मार पीट का भी जितने साल वो बर्दाश्त करती रही है, वो बंदा गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पुलिस इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं कर सकी, और उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। दुआ करती हूँ कि अगर ऐसे लोग इस दुनिया में हैं तो उन्हें इबरत का निशान, एक बार उसका नतीजा जो है, जो वो डिजर्व करते हैं, वो उन्हें जरूर मिले, और लोगों को उससे नसीहत जरूर हासिल हो कि कल को कोई भी ऐसा करेगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी। ये सिर्फ हमारे कानून में इस हवाले से कोई ऐसी चीज नहीं है कि लोग डरें। खुदारा औरतों में मर्दों से डरने का, या मर्दों के मर्दों की बात मानने का खौफ डालने से बेहतर है आप मर्दों में भी ये खौफ डालें कि इस तरह की कोई भी हरकत की जाएगी तो उनको कोई ना कोई सजा ऐसी ही होगी, ऐसी सजा मुख्तस की जाएगी कि वो उसको भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे माशरे में कानून थोड़ा इस हवाले से ऐसे भी कमजोर है कि यहाँ जिसका डंका बचता है, जिसके पास पैसा है, वो बाहर आ जाता है, सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जो गरीब है, जो इंसाफ का मुंतज़िर है, जो वाकई डिजर्व करता है, उसको वह इंसाफ नहीं मिलता। आखिर पे जाते जाते यही अपील है कि अल्लाह करे कि उस खातून को इंसाफ मिले, उसके बच्चे का भी, और उसको सब्र आ जाए, और वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर नोटिस लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी नज़रों से गुजरे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।